देंगे। लेकिन जंग में ईरान ने सऊदी पर ड्रोन मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की अब तक कोई मदद नहीं की। तनाव के बीच एक बार मुनीर ने सऊदी अरब का दौरा जरूर किया, लेकिन वो ईरान से सिर्फ हमले रोकने की गुहार लगाते नजर आए। सऊदी अरब को उम्मीद है कि परमाणु सक्षम पाक उसकी मदद करे। पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस से भी उसे मदद करे ताकि अमेरिकी बोझ कम हो। लेकिन पाकिस्तान ईरान पर किसी भी तरह का हमला करने से बच रहा है। शिया बहुल ईरान पर हमले से पाक में सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में करीब 3 से 5 करोड़ आबादी शियाओं की है। पाकिस्तान ईरान के साथ 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिससे उस पर ईरान के जवाबी हमले का खतरा भी बढ़ जाएगा। अफगानिस्तान की ओर से पहले ही वो भारी तनाव और हमले झेल रहा है। ऐसे में कंगाल पाकिस्तान एक और जंग लड़ने की हालत में नहीं है। जंग में सीधे उतरने से पाक में तेल और महंगाई और बेकाबू हो सकती है। इसलिए शहबाज शरीफ और मुनीर ना कुछ बोल पा रहे हैं और ना कुछ कह पा रहे हैं और ना कर पा रहे हैं। सुनिए जरा इस पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान का क्या रोल होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के साथ तो हम दफाई एग्रीमेंट है, हम उस दफाई एग्रीमेंट को एक्टिवेट करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान क्या जंग लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ये सवाल है। इस सवाल को थोड़ा समझना है। पाकिस्तान को कोई ना कोई पोजीशन लेनी पड़ जाएगी आने वाले दिनों में। अगर सऊदी अरब या बाकी अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर गए तो डॉलर और पैसा तो वहां पे है और अमेरिका भी वहां पे है, तो पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ सकता है। तक जो पाकिस्तान फौज के हैं, आपने अस्पताल मासूम लोगों को मार दिया काबुल में, उनको कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं तनख्वाह जो मिलती है सऊदी अरब की 3 साल की, अगर हमने पोस्टिंग किसी तरह काट ली तो वापस आके प्लाट, घर, कोठियां, बैंक बैलेंस, नई गाड़ी आ जाएगी। बाकी छोड़ो सब कुछ, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। शाहबार का तो बड़ा शौक है, जरा अपनी औकात अरबियों की नजर में झांक के देखो। 400 अरब डॉलर का पूरा सरमाया फराम किया इंडिया को और तुम्हें दिए 4 अरब डॉलर, कहा कि इस्तेमाल ना करना, सूद भी दो। ये औकात है हमारी, ये हमारी औकात है पाकिस्तानियों की। मजदूरी तुम्हें देते हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी इंडियन को देते हैं, उसके बावजूद इश्क नहीं खत्म हो रही। इश्क नहीं है। सऊदी लोगों से टैक्स लेते हैं, उस पैसे से आपको मदद देते हैं या सरमायाकारी करते हैं। हमने नहीं करनी सरमायाकारी और हमने आपको इमदाद नहीं देनी। पहले आप पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिफॉर्म लेकर आए, अपने लोगों से आप टैक्स लें, और काफी सारी शर्त रख दी सऊदी अरब ने। कोई 3 अरब डॉलर का एक डिपॉजिट सऊदी अरेबिया ने स्टेट बैंक के पास रखा है, लेकिन उसमें कोई 72 घंटे का कॉल है। इसका मतलब ये है कि जब भी चाहे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को 72 घंटे का नोटिस देके अपने $3 बिलियन जो है वो वापस डिमांड कर सकता है। तो सऊदी अरब पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वो ईरान पर हमला करे। ईरान ने अमेरिका के सामने शर्त रखी है, शर्त मानो तो जंग रोकूंगा, और शर्तों में एक शर्त और शामिल है, वो ये कि मुआवजा भी देना पड़ेगा। जितना नुकसान हुआ है, ईरान का कहना है हमारे मुल्क का जितना नुकसान हुआ है इसका पैसा भी भरना पड़ेगा। अब देखिए, जंग में नुकसान अकेले ईरान को नहीं हुआ, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को भी हुआ। ईरान के खिलाफ युद्ध सबसे ज्यादा ट्रंप को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका जंग में रोजाना हजारों करोड़ रुपए फूंक रहा है। अनुमान है कि अमेरिका 4.5 लाख करोड़ खर्च कर चुका है। 24 दिनों के युद्ध का यह आंकड़ा उस रिपोर्ट पर आधारित है। हाई कोर्ट को भी लगना चाहिए कि बड़बड़गंज कोर्ट काबिल हाथों में। अमेरिका को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। ईरान से जंग लड़ने में इजराइल भी करोड़ों रुपए झोंक रहा है। इजराइल के वित्त मंत्रालय ने माना है कि इस हवाई युद्ध से हर हफ्ते करीब 27,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, यानी 24 दिन की जंग में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। काम ठप से आमदनी भी कम हो गई है, बंद हो गई है, लेकिन हथियारों में पैसा खर्च हो रहा है लगातार। ईरान कह रहा है मुआवजा दीजिए। हथियार से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ ईरान को। ईरानी एजेंसी के मुताबिक 80,000 नागरिक ठिकाने तबाह हुए। तेहरान में 275 हेल्थ सेंटर, 498 स्कूल पर भी हमले हुए। ईरान के दागे सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल भी हजारों करोड़ के हैं। न सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान, बल्कि दुनिया को नुकसान हो रहा है। तेल गैस सप्लाई ठप होने से अरबों डॉलर का नुकसान। एयरलाइंस कंपनियों का बाजार मूल्य 45 लाख करोड़ गिर गया है। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस के मुताबिक 85 देशों में तेल के दाम बढ़ गए। भारत के शेयर मार्केट में एक दिन में करीब 14 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। ये दुनिया का हाल है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब क्या कह रहे हैं।
ये वॉर जा रहा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक तबाही और रिसेशन की ओर। ठीक है साहब, अगर ईरान ने कहा था अगर आप मेरा तेल और गैस हिट करोगे, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, इन सब के गैस भंडार, तेल भंडार उड़ा दूंगा। तो इन्होंने फिर भी उसके बावजूद हिट किया। अमेरिका नहीं कर रहा था तो इजराइल ने घोड़े पे चढ़ के हिट कर दिया कि, और उनका कहना कि साहब इन्होंने हमारी हाइफा रिफाइनरी को ठोका है, वो धू धू करके जल रही तो हम नहीं छोड़ेंगे, तो वो भी चढ़ गए हैं। ठीक है साहब, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फंसा कौन, मार कौन खा रहा है? पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है साहब, आप देख लीजिए कि $138 प्रति बैरल आपका तेल का दाम प्रति बैरल पहुंच गया। इससे इन्फ्लेशन अमेरिका में 2.6% से बढ़ के 4.5% हो गई है। ये चलता रहा 6% तक इन्फ्लेशन जाएगी। कॉस्ट ऑफ ऑयल अमेरिका, जो समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल दुनिया मरे तो मरे, हमारा क्या जाता है, हम तो और तेल बेचेंगे मेरे आका। सोचिए 26 शादी का दावा हो रहा है इसका। प्रीतम निषाद फर्जी आईएएस खुद को बताकर शादी पर शादी कर रहा था। अगली तस्वीर इसकी देखिए। बाकायदा जहां जाता था तो सम्मान पाता था क्योंकि खुद को बताता था कि मैं आईएएस हूं। शादी का कार्ड भी आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये है इसकी शादी का कार्ड। अब देखिए जरा कैसे फर्जी आईएएस फंस गया, शादी के का धोखा दे रहा था और एक के बाद एक शादियां कर रहा था। देखिए जरा, फर्जी आईएएस बनकर शादी करने का मामला गोरखपुर का है। यहां इटावा के रहने वाले प्रीतम ने आईएएस होने का फर्जीवाड़ा किया। दावा तो यहां तक है कि आईएएस होने के फर्जी दावे से उसने 25 शादियां कर ली और 26वीं शादी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी फर्जी जानकारी डाली। इसी जानकारी को देखकर गोरखपुर का एक परिवार फर्जीवाड़े में फंस गया। परिवार ने फोन किया तो प्रीतम ने कहा मैं मणिकपुर में एसडीएम हूं और यह शादी बिना किसी दहेज के करना चाहता हूं। बिना दहेज एसडीएम दामाद मिल रहा था तो परिवार भी तुरंत तैयार हो गया। आनन फानन में फर्जी आईएएस की शादी की तारीख 11 मार्च तय हो गई। शादी तय हो गई तो प्रीतम ने खर्चे के नाम पर 15 लाख रुपए मांग लिए। उसने कहा कि शादी और भोज में बड़े बड़े लोग आएंगे, इसलिए काफी पैसा खर्च होगा। इसके नाम पर शादी से 1 महीना पहले उसने 15 लाख रुपए वसूल भी कर लिए। फर्जी आईएएस के ससुर के मुताबिक जब प्रीतम उनके घर आया था तो उसकी गाड़ी पर भारत सरकार लिखा था और एक सहायक भी उसके साथ था। शादी के कार्ड में भी प्रीतम ने अपना नाम के साथ आईएएस लिख रखा है। 11 मार्च को कैंट क्षेत्र के एक लग्जरी मैरिज हॉल में शादी हुई, लेकिन इसी दौरान परिवार को शक हुआ तो उन्होंने गांव फोन किया। तब गांव वालों ने बताया कि प्रीतम निषाद कोई डीएम एसडीएम नहीं है, उसने तमाम लोगों से कर्ज ले रखा है, जिस कारण वो अपने गांव से फरार है। वहीं बेटी ससुराल पहुंची तो उसने भी फोन करके पूरी असलियत बता दी। इस पर आनन फानन में परिवार के सदस्य बेटी के ससुराल पहुंचे और आरोप लगाया कि वहां बेटी को एक कमरे में बंद किया गया था और आरोपी फर्जी एसडीएम उसे गांव में बेचने की साजिश रच रहा था। परिवार बेटी को वापस ले आया और गोरखपुर के थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फर्जी आईएएस की तलाश कर रही है। बाबा की गिरफ्तारी हो गई है, उन पर रेप का आरोप है। नार्को में खुलेगा रेपिस्ट बाबा का राज। इनका नाम है अशोक। अशोक ये नेवी में थे और नेवी के बाद नेवी की नौकरी छोड़कर बाबा बन गए। अगली तस्वीर देखिए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये बाबा की अश्लील वीडियो है और बताया जाता है 50 से 100 वीडियो उनकी अश्लील है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा की। इस तरह के दर्जनों अश्लील वीडियो मौजूद है। और ये वीडियो सामने आने के बाद, वीडियो ऐसे हैं जिसे दिखाया भी नहीं जा सकता। बाबा की गिरफ्तारी हो गई है, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इनके नार्को की भी तैयारी है। और सोचिए, बाबा पर महिलाओं से रेप का आरोप है और महिला आयोग की अध्यक्ष उनके देखिए कैसे पांव धुला रही थी।
बाबा का भौकाल ऐसा था। और उसके बाद देखिए महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है जब पता चला कि उनके पांव धुला रही थी जिन पर दर्जनों से रेप का आरोप है। इस्तीफा सौंपा उन्होंने अपना। अब आपको बताऊं बाबा के नार्को की मांग हो रही है, बाबा पर आरोप क्या है और कैसे लपेटे में आए। नासिक का रेपिस्ट बाबा अशोक खरात जब से गिरफ्तार हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में भी भूचाल आ गया। विपक्ष ने अब बाबा अशोक खरात के नार्को टेस्ट की मांग की है। शिवसेना यूबीटी के नेता ने खरात के नार्को टेस्ट की डिमांड की। उनका कहना है कि इस बाबा का बड़े बड़े नेताओं के साथ गहरा संबंध है, इसलिए बाबा के नार्को टेस्ट के जरिए ही सच्चाई सामने आ सकती है। ढोंगी बाबा से अब तक पुलिस करीब 9 घंटे पूछताछ कर चुकी है। यह बाबा तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं का शारीरिक शोषण करता था। बाबा महिलाओं को उनकी परेशानियों के समाधान का लालच देता था और फिर पूजा पाठ के नाम पर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था। प्रसाद या पानी में नशा देकर वो महिलाओं को सम्मोहित करता था और फिर उनके साथ अश्लील कृत्यों के वीडियो बनाता था। वीडियो रिकॉर्ड हो जाने के बाद उसका असली चेहरा सामने आता था। इन्हीं वीडियो के जरिए वो महिलाओं को ब्लैकमेल करता था, उनके साथ बार बार यौन शोषण करता था और फिरौती मांगता था। बाबा के इस कांड का खुलासा तब हुआ जब एक महिला थाने पहुंची। इस महिला ने ज्योतिषी बाबा पर कई बार दुष्कर्म करने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 करोड़ मांगने का आरोप लगाया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। जांच के दौरान ही बाबा के फार्म हाउस से पुलिस को एक पेन ड्राइव मिली और इस पेन ड्राइव में अलग अलग महिलाओं के 100 अश्लील वीडियो थे। कहा जा रहा है इन वीडियो में कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। इस मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज हुई, इनमें 2 एसआईटी, 1 क्राइम ब्रांच के पास है। सुनिए जरा अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। दबाव था, उस दबाव के चलते इस्तीफा दिया है। लेकिन जो मंत्री है कैबिनेट में देवेंद्र जी के, फडणवीस जी के, जो हमेशा ये बाबा और महाराज जो है, जो उसका कल पर्दाफाश हो गया है, उसके दरबार में जाकर बैठते थे, विधि करते थे, पूजा करते थे, अघोरी विद्या करते थे। मंत्री आपके कैबिनेट में 9 मंत्री है आपके, आप उनके ऊपर जब तक एक्शन नहीं लेते तब तक आप इस दिशा में ठीक कदम उठा रहे हो, इसके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं बैठेगा। बड़े बड़े नेताओं का बैठना, जो सत्ता के अंदर बैठे हुए नेता वो वहाँ पे मौजूद है और किस तरह से हमारी महिलाओं का वहाँ पे जाना और किस तरह से उनका शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ वीडियोस भी जारी किए गए। कुछ किसी ने कहा कि एप्स्टीन नासिक फाइल भी हो सकता है। ये इतना बड़ा अगर ये मजागड़ा आ गया, इतना बड़ा ये कुछ हो रहा है तो क्या कर रहा था सत्ता कब से? उनको पता नहीं चल रहा था कि एक बाबा इस तरह का है जो यहाँ पे काम कर रहा है? क्योंकि सत्ता के लोग जो मंत्री थे तो उसके मेन भक्त थे, वहां पे जाके बैठे, देखिए सब तरफ फोटो उनके वायरल है। ऐसे स्वयं घोषित जो भगवान रहते हैं ना, वो इसी तरह का ही काम करते हैं। राजनीति में रहने वाले लोगों ने उनको बढ़ावा देना बिल्कुल गलत है। जो वहाँ गए वो उनकी एक गलती है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए कि ऐसे आदमी के साथ आप संबंध रखते हैं, बिल्कुल गलत है। ये जो शोषण, महिलाओं का शोषण करने वालों को आप। अब आइए आपको बताऊं, बाबा के पास थोड़ी बहुत संपत्ति नहीं है, अकूत धन दौलत जमा कर रखी थी। पर्दे के पीछे क्या स्याह हकीकत थी वो आज दुनिया के सामने आई है। अशोक खैरात के पास गाड़ी, बंगला, फार्म हाउस सब कुछ है। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। ढोंगी बाबा की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जांच में उसकी 500 करोड़ की संपत्ति का दावा है। अहिल्यानगर और नासिक जिले में 30 से अधिक जमीनें उसने पत्नी, बेटी और अन्य रिश्तेदारों के नाम भी प्रॉपर्टी खरीदी है। लगभग 10 करोड़ रुपए का आलीशान फार्म हाउस भी उसके पास है। अब जांच हो रही है क्या इन संपत्तियों के लिए अवैध तरीके से पैसे जुटाए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबा फर्जीवाड़ा करके भी लाखों रुपए कमाता था। इमली के बीज को सिद्ध रत्न बताकर भक्तों से 1 लाख तक वसूलता था। कुछ वीआईपी भक्तों से वो एक मुलाकात के लिए लाखों रुपए वसूलता था। इसके अलावा पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के नाम पर भी वसूली करता था। अशोक खैरात बाबा बनने से पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। रिटायरमेंट के बाद उसने अंक ज्योतिष और ज्योतिष को धंधा बना लिया। शिरडी से 25 किलोमीटर दूर उसने ईशान्येश्वर महादेव मंदिर भी बनाया है और मंदिर से भी करोड़ों की कमाई होती है। मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष भी वो खुद है। फिलहाल इस ढोंगी बाबा अशोक खैरात की तमाम संपत्तियों की जांच हो रही है।
बिहार से एक बाहुबली आज जेल से छूटे हैं। बाहुबली अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं और उनका स्वागत उनके समर्थकों ने किया। ये देखिए पहली तस्वीर आई, बेउर जेल से निकले जब अनंत सिंह, ये वो तस्वीर है। सरकार जिंदाबाद, छोटे सरकार जिंदाबाद। ये अनंत सिंह जेल से निकले वो तस्वीरें, लेकिन उनके आवास पर देखिए जरा। आवास की पर तैयारी हो रही थी, गेंदे के फूल से पूरे आवास को सजा दिया गया था। कार्यकर्ताओं की समर्थकों का हुजूम लगा हुआ था और उसके बाद देखिए अनंत सिंह बाहुबली जब अपने आवास पहुंचे हैं तब देखिए हजारों की भीड़। और अनंत सिंह के समर्थकों में देखिए कितना जोश था। चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले अनंत सिंह अंदर हो गए थे, समर्थक इंतजार कर रहे थे। अनंत सिंह वीर है, अनंत सिंह वीर है, अनंत सिंह वीर है, अनंत सिंह वीर है, अनंत सिंह वीर है। और देखिए जरा अनंत सिंह के आते ही आतिशबाजी शुरू हो गई, समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ देखिए उनके आवास पर क्या हो रहा था। आवास पर 3 लाख रसगुल्ले बन रहे थे, समोसे बन रहे थे, समर्थकों की दावत थी। सर से जेल से बाहर आए, पट से 3 करोड़ की लैंड क्रूजर में बैठे और फुर से गाड़ी से चल पड़े। विधायक जी को जेल से आवास पहुंचने में देर नहीं लगी। देर लगी तो आवास के अंदर एंट्री मारने में। गेट पर समर्थकों का हुजूम था। उस हुजूम